सास की भूल। कहते हैं माँ कभी गलत नहीं होती, लेकिन हर माँ सही भी हो यह जरूरी नहीं। श्यामलाल की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े बेटे राकेश पर आ गई थी। वह तब सिर्फ 19 साल का था। पढ़ाई अधूरी थी, सपने अधूरे थे, लेकिन माँ शांति देवी ने एक ही वाक्य कहा, अब तू ही इस घर का सहारा है। राकेश ने बिना सवाल किए सब स्वीकार कर लिया। माँ, छोटा भाई सुनील, बहन की पढ़ाई, घर का खर्च सब उसके कंधों पर आ गया। नौकरी लगी तो तनख्वाह घर में चली जाती। नई कमीज लेने से पहले वह सोचता कहीं माँ को दवा तो नहीं चाहिए। कुछ साल बाद सुनील भी कमाने लगा। अच्छी नौकरी थी, मोटी तनख्वाह। राकेश को लगा अब बोझ थोड़ा हल्का होगा, लेकिन शांति देवी ने कहा, तेरे पापा की जगह तू लगा है, घर की जिम्मेदारी तेरी है। सुनील अभी छोटा है। वक्त बीतता गया, राकेश की शादी हो गई। उसकी पत्नी सीमा चुपचाप सब देखती रही। वो कभी उलाहना नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में सवाल होते, क्या ये घर सिर्फ हमारा ही है? उधर सुनील ने भी शादी कर ली। उसकी पत्नी कविता को सास का पूरा स्नेह मिला। उसे घर के कामों में छूट थी, खर्चों की चिंता नहीं। शांति देवी अक्सर कहती, कविता नाजुक है, उस पर ज्यादा बोझ मत डालो। सीमा सब समझती थी, बोझ बहू नहीं, उसका पति उठा रहा है। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा। राकेश थक चुका था, तनख्वाह आते ही खत्म हो जाती। बच्चों की फीस, माँ की दवाइयाँ, घर का राशन सब वही। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, माँ, अब सुनील भी कमाता है, अगर खर्चे बांट दिए जाएं तो। शांति देवी भड़क उठी, तू अपनी बीवी के बहकावे में आ गया है। दूसरे घर से आए औरतें घर तोड़ देती हैं। वही दिन था जब सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी आपका घर तोड़ने की बात नहीं की, उसने कहा। मैं सिर्फ अपने पति को टूटते देख रही हूँ। घर दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ आज़ादी। कुछ महीनों बाद शांति देवी बीमार पड़ी। सुनील शहर से बाहर था। राकेश ही अस्पताल ले गया, रात रात भर जागा, दवाइयाँ दी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी शांति देवी पहली बार सोच रही थीं। उन्हें याद आया कैसे राकेश ने अपनी जवानी घर को दे दी, कैसे उन्होंने एक बेटे को सहारा और दूसरे को कमजोर मान लिया। कमजोर बेटा आज मजबूत था, और मजबूत बेटा थक चुका था। शांति देवी ने कांपते हाथों से राकेश का हाथ पकड़ा। मुझसे भूल हो गई, उन्होंने फूट फूट कर कहा। मैंने बराबरी नहीं की। एक बेटे को माँ की ममता कम मिली, दूसरे को जिम्मेदारी कम। राकेश कुछ नहीं बोला, उसकी चुप्पी ही उसका दर्द थी। कुछ दिनों बाद शांति देवी ने खुद फैसला किया, घर के खर्चे बराबर बंटेंगे, जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होगी। घर फिर से जुड़ गया, लेकिन दरारों के निशान रह गए। सीमा ने उस दिन बस इतना कहा, माँ, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। शांति देवी ने आकाश की ओर देखा और पहली बार दिल से महसूस किया, सास की एक भूल पूरे परिवार को सालों तक सजा दे सकती है। और अगर समय रहते सुधारी न जाए, तो रिश्ते बचते नहीं, सिर्फ निभाए जाते हैं।